विदेश मंत्रालय ने कल ये जानकारी दी है कि भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीम ने यूहलाथीन मठ में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव अभियान शुरू कर दिया है और यहां करीब 170 भिक्षु अभी भी फंसे हुए हैं, जहां पर भारतीय जो रेस्क्यू टीम है वो मदद करने के लिए पहुंची है। सेना की टीम ने सोमवार को अस्पताल स्थल का दौरा किया और मंगलवार को ये टीम अपनी चिकित्सा सेवाएं आज स्थापित कर देगी। म्यांमार में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि मांडले पहुंचने के बाद से भारतीय बचाव दल बचे हुए लोगों की सहायता करने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारतीय दल को 13 इमारतों की जिम्मेदारी यहां पर मिली है, जिनके मलबे में फंसे होने की जानकारी है। अभी तक 7 शव भारतीय रेस्क्यू टीम ने बरामद किए हैं। वहीं दूतावास ने प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की और कहा कि और सहायता भारत की ओर से भेजी जा रही है। दूतावास ने यह भी जानकारी दी कि हमारी टीमें खोजबीन और चिकित्सा में मदद कर रही है। दरअसल म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में सोमवार तक मृतकों की संख्या 2065 और घायलों की संख्या 3900 हो गई है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि दुर्गम जगहों पर बचाव टीमें अब भी पहुंच नहीं पाई हैं। ऐसे में यहां पर मृतकों, घायलों या लापताओं लोगों का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा। उधर यूएस जियोलॉजिकल सेवा के मुताबिक आपदा में 72 घंटे के बाद जमीन में दबे लोगों के जीवित बचने की संभावना लगभग खत्म होती है। तो ऐसे में शुक्रवार से मलबे में दबे लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद अब घट गई है। देश की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल जॉ मिन टुन ने बताया कि भूकंप के कारण घायलों और मृतकों की संख्या बढ़ने के साथ लापता लोगों की संख्या 270 से ज्यादा अब हो गई है। थाईलैंड में अब तक जो संख्या है मरने वालों की वो बढ़ रही है। कई दुर्गम क्षेत्रों में बचाव टीमें सोमवार को भी नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वहां कितनी क्षति हुई है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी मृतकों, घायलों की वास्तविक संख्या कई गुना ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल ज़्यादातर आंकड़ा जो है वो नेपिता और मांडले शहर के आसपास से ही सामने आ पाया है। म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के कार्यक्रमों की उप निदेशक लॉरेन एलरी ने जानकारी दी कि इस समय हम विनाश के पैमाने के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। हमारे पास साफ जानकारी नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है। 6 प्रांतों में इमरजेंसी लगाया जा चुका है। देश में कई जगहों का संपर्क हमसे कटा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के कार्यक्रमों के उप निदेशक लॉरेन एलरी ने यह भी कहा कि जमीन पर मौजूदा उनकी जो टीमें हैं, उनके स्थानीय भागीदार इस वक्त एक आकलन कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत रेस्क्यू की किस जगह पर है। बचाव दल आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, मानवीय आपूर्ति और अन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये मदद अब भी देश के कई हिस्सों तक संचार कटने की वजह से, आवागमन रुकने की वजह से नहीं चल पा रहे हैं। एलरी ने यह भी जानकारी दी कि हमारी टीमें मांडले और नेपिता के आसपास ही बातें कर रहे हैं। मांडले में 80% इमारतें ढह चुकी हैं। भूस्खलन के चलते भी नुकसान हुआ है और अमेरिकी जियोलॉजिकल सेवा द्वारा 72 घंटे बाद जमीन में दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीद अब बहुत कम होने की आशंका भी जताई जा रही है। कल 6 लोगों को मलबे से जीवित बचाया गया था। इनमें एक महिला को म्यांमार के होटल से बचाया गया। चीनी दूतावास के मुताबिक चीनी, रूसी और स्थानीय टीमों द्वारा 5 घंटे के अभियान के बाद मांडले शहर में ढह चुके ग्रेट वॉल होटल के नीचे फंसी महिला को 60 घंटे के लंबे रेस्क्यू के बाद मलबे से निकाला गया। उसकी हालत स्थिर है। म्यांमार के एक मुस्लिम संगठन स्प्रिंग रेवोल्यूशन म्यांमार मुस्लिम नेटवर्क ने दावा किया है कि रमजान के पवित्र माह में शुक्रवार की नमाज अदा करते वक्त देश में 7.7 तीव्रता का जब भूकंप आया तो 700 से ज्यादा नमाजी मारे गए। संगठन की संचालित समिति के सदस्य टुनकी ने बताया कि देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास भूकंप में करीब 60 मस्जिदें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं और इरावदी ऑनलाइन समाचार साइट पर पोस्ट किए गए वीडियो में भूकंप के दौरान कई मस्जिदें गिरती हुई दिख रही हैं और लोग इलाकों से भाग रहे हैं। तो ये इस वक्त स्थिति है म्यांमार की, जहां पर अब उम्मीदें घट गई हैं कि मलबों के नीचे कोई जिंदा हो सकता है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मदद के हाथ पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन भारत अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि हर मदद पड़ोसी देश म्यांमार को पहुंचाया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।